अगर किसी गली में घुसते ही आपको ऐसा लगे कि आप आगे नहीं बल्कि किसी फैसले की तरफ बढ़ रहे हों, तो समझ लेना वो सिर्फ रास्ता नहीं है। उस शहर की सबसे बदनाम गली को लोग डरावनी गली नहीं बल्कि गिनती वाली गली कहते थे, क्योंकि वहां बने हर घर की उम्र गिनी जाती थी। दिन में लोग वहां से निकल जाते थे, लेकिन रात के बाद उस गली में सिर्फ वही घर दिखाई देते थे जिन्हें अभी किसी की जरूरत थी। गली के आखिर में खड़ा एक पुराना जर्जर मकान हमेशा सबसे ज्यादा जिंदा लगता था, जैसे वो पूरे रास्ते की निगरानी कर रहा हो। रवि, जो पेशे से आर्किटेक्चरल सर्वे करता था, को उसी मकान की रिपोर्ट तैयार करने का ऑर्डर मिला। उसे बताया गया कि मकान सालों से खाली है, मगर किसी वजह से सरकारी रिकॉर्ड में हर 2 साल बाद उसकी मरम्मत दर्ज होती रहती है। रात 10:30 बजे रवि कैमरा और नोट्स लेकर गली में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पीछे की सड़क गायब सी हो गई और सामने सिर्फ वही गली बची रही। हर घर की खिड़की बंद थी, लेकिन दीवारों पर हल्की खरोचों में नाम और तारीखें खुदी हुई थीं। रवि को लगा ये पुरानी मार्किंग होगी, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, तारीखें आज की होती चली गईं। आखिरी मकान का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से पीली रोशनी बाहर फैल गई। अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि फर्श नरम है, जैसे जमीन नहीं बल्कि किसी की छाती पर चल रहा हो। दीवारों पर टंगे फ्रेम्स में घरों की तस्वीरें थीं, वही घर जो गली में कभी बने थे और फिर गायब हो गए थे। हर तस्वीर के नीचे एक लाइन लिखी थी, स्थान बदला गया। तभी पीछे से धीमी आवाज आई कि गली घर नहीं तोड़ती, गली उन्हें इकट्ठा करती है। रवि मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसका कैमरा अपने आप ऑन हो चुका था और स्क्रीन पर उसी मकान की तस्वीर दिख रही थी, जिसमें अब एक नया कमरा जुड़ चुका था। कमरे के दरवाजे पर उसका नाम लिखा था। अचानक सारी रोशनी बुझ गई और गली की आवाज एक साथ गूंजी कि अब गिनती पूरी हुई। अगली सुबह शहर वालों ने देखा कि डरावनी गली में एक नया घर खड़ा है। बाकी सब वैसा ही है, लेकिन उस घर की खिड़की से रात में अक्सर कैमरे की फ्लैश चमकती है, जैसे कोई अब भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो।